एक बुक राइटर है शिवदास एंड सन्स, जिनकी मैं बुक्स वगैरह लिखता हूं। उनकी एज है 63। पैसे की कोई कमी नहीं है उनको। 100 साल पुरानी है, बुक्स लिखते हैं। कॉलेज जब जाओगे, अब ज्यादा दिन नहीं है, जब आप कॉलेज जाओगे तो आपको रियलाइज होगा उसी बुक को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। जैसे इस टाइम पे ये है टी.एस. ग्रेवाल, ये बुक जो लिखते हैं खोसला सर लिखते हैं, वो भी वहीं रहते हैं। सुल्तान चंद, अब यहाँ पे नाम लिखा है या नहीं लिखा, हाँ ये लिखा है आर.के. खोसला लिखा है, खोसला सर लिखते हैं, वो भी वहीं रहते हैं, नोएडा की बात। इनकी एज भी लगभग 70-75 साल है, 75 खोसला सर की एज है 75। पूरे दिन किताब लिखते रहते हैं, पूरे दिन। अगले साल कैसे 2024 की तैयारी अभी से चल रही होगी उनकी, जो बुक आएगी। तो 75 साल की उम्र में, और उतने बुक अगर देखो ना, ये तो जैसे बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी 12th के लिए या 10th के अंदर अगर आपने कुछ पढ़ना था तो पहले आपने एनसीईआरटी पढ़ना था, उसके बाद कुछ पढ़ना है। तो एक तरीके से कॉमर्स में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे यही बुक है, पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। तो इतनी इनकम होगी उनकी, और उनकी एज इतनी ज्यादा है कि अगर वो डेली दोनों हाथ से भी पैसे लुटाएंगे ना, तब भी नहीं खत्म होगा जितनी बची हुई एज है। सेम शिवदास एंड सन्स के, उनकी भी एज 63 से 65 साल होगा। उनके पास भी इतना पैसा है कि वो सिर्फ खर्च करें आराम से, तब भी नहीं होगा। अभी कल मैं बात ही कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरा मन कर रहा है मैं एक कोर्स कर लूं, 65 साल की उम्र में डायरेक्टर का कोर्स करने का मन कर रहा है मेरा। मतलब जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि मन कर रहा है कि एक कोर्स कर लेता हूं। और एज आप देखो 63-65 एज ड्यूरेशन। और हम नॉर्मल जो लोअर द फैमिली रहते हैं, मैक्सिमम लोगों का कहना होता है 50 के बाद कब बैठ जाऊं, बहुत काम कर लिया जीवन में, इतना काम कर लिया। 50 से 55-60 साल में वो एक ही सोचते हैं कि बैठ जाऊं। लेकिन ही अभी भी ये चाहते हैं कि मैं एक कोर्स करके डायरेक्टर का, और इसलिए नहीं करना कि पैसे कमाना है, इसलिए करना है कि भैया हमें पढ़ते रहना है, मेरा नॉलेज और एनहांस हो जाए। तो आप देखोगे जो टॉप द मार्क अच्छे लेवल पे बैठे हैं ना, तो उसके अंदर एक क्वालिटी है, और वो इतनी किताबें पढ़ते होंगे। मान के चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल एक साल, अगर आप तीनों साल पास करते हो ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, तो 42 सब्जेक्ट होते हैं। 42 सब्जेक्ट, वो 42 के 42 सब्जेक्ट के पूरे बुक्स को खुद पढ़ते हैं। वो हर बार नई बुक बनती है, तो पूरे बुक को हर बार पढ़ना, उसके अंदर करेक्शन निकालना, उसके अंदर गलती को निकालना, सारी चीजों को करना। और एज इतनी, तो सोचो वो क्यों नहीं अमीर होंगे, क्यों नहीं वो पैसा कमाएंगे। मेहनत कर रहे हैं, पूरा स्टाफ चला जाता है, वो संडे भी 8-9 बजे तक काम करते हैं, मतलब घर जाके क्या करना है। तो ऐसे ही आप सोच लो ना, अगर कि पढ़ना ही है आपको, अगर अभी से आपने कुछ करा तो बहुत चीजें आपको सीखने को मिल जाएगा लाइफ में। आप लोगों के पास, हम बात करें तो हमारे पास एक ही चीज है, बस पढ़ाई। और अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको समाज में रिस्पेक्ट भी मिलता है, और आप कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं, स्पेशली जैसे गर्ल्स हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूं, आपके पास यही चीज है। नहीं तो नॉर्मली आप देखते हो कि भाई डिस्क्रिमिनेशन बॉयज और गर्ल्स में बहुत ज्यादा है। आप कितना भी कह लो इक्वलिटी आ गया, कानून आ गया, ये आ गया, वो आ गया, अब जमीन पे बात करो, है डिफरेंस। और ये एक्चुअल में डिफरेंस है, मैं कह रहा हूं। तो उन चीजों को ना आप बेंचमार्क बनाओ, अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ। आपको समझने में दिक्कत होती है, पढ़ नहीं पाते, पीछे लगो कि
कि भाई इसको करना ही है, कैसे नहीं समझ में आएगा। अगर आपने सोचा ना कि मुझे 12th पास होना है, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं बोलता हूं आप नंबर की मत सोचो, 40 नंबर आ जाए, लेकिन इस बुक का एक भी पन्ना ऐसा ना बचे कि मैंने नहीं पढ़ा। अगर आप नंबर के लिए पढ़ रहे हो तो नहीं, कोई फायदा नहीं भाई साहब, कोई फायदा नहीं। अगर सीखने के लिए पढ़ रहे हो, मैंने ये टॉपिक कराया, इसके इतने सारे पेजेस हो गए, उसको पढ़ना, ऐसा क्यों हो रहा है? जब तक क्यूरियोसिटी माइंड में नहीं आएगा, आपका लाइफ यूजलेस हो जाएगा। एक लाइफ मिला है, और बहुत लोग बोलते हैं कि 7 जन्म के बाद एक बार इंसान बनते हैं। बहुत सारे लोगों का करोड़ों के बाद ही होता है। डोंट वेस्ट इट, क्योंकि धीरे धीरे हम बवंडर में फंसते जाते हैं, और ऐसे बवंडर में फंस जाएंगे एक टाइम पे, लाइफ ऐसे पोजीशन पे आ जाता है जिससे कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमें करना क्या है। आप 12वीं कर रहे हो, 12वीं के बाद कॉलेज करोगे, कॉलेज के बाद जब आप 22 से 23 साल की उम्र में आ जाओगे ना, तो पीछे बैक हो नहीं सकते, आगे कुछ कर नहीं सकते। फिर 23 के बाद 25 हो जाता है, और 25 से 30 साल जो इंसान का एक एज लिमिट होता है ना, क्योंकि इंडिया के अंदर जनरली ये समझा जाता है 30 के बाद जिंदगी खत्म है। अगर जिसकी 30 साल हो गए, अब क्या करेगा तू? तेरी उम्र खत्म, शादी वगैरह भी नहीं। वैसे भी आप भी मान लोगे कि उम्र खत्म हो गया, 30 साल तक मान लो अब कि किसी की उम्र 30 साल है, कुछ नहीं किया तो वो होप ही खो देता है यार। 0 से लेके 30 साल नहीं किया, 50% हमने अपना लाइफ गवा दिया। आप क्या 50% में कुछ कर पाएंगे? बहुत कम होते हैं जो उस 30 के बाद अपने आप को कहीं दूर ले जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं तो बहुत सारे हैं, जैसे कि मान लो KFC है या फिर मैकडोनल्ड है। ये जो ब्रांड बने हैं ना, ये 60 साल की उम्र में इन्होंने सोचा चलो काम स्टार्ट करते हैं, और 60 के बाद इन्होंने इतने बड़े ब्रांड बना दिए। शुरू से तो था ही नहीं, तो बहुत कम लोग होते हैं जो उसके बाद करते हैं। तो आप ये मान के चलो अभी आपका एज है अभी अवेलेबल, और उसको मेहनत करके और अच्छे से और इतना शार्प करो, एक सब्जेक्ट जिसको भी पकड़ना है, और इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट को पकड़ के और करो। बच्चे बोलते हैं सर बिजनेस स्टडी की क्लास, बिजनेस स्टडी की क्लास। मैं बोलता हूं कि जब मैं पढ़ता था ना, तो अगर बिजनेस स्टडी की क्लास जिस टाइम पे हम पढ़ते थे 12th में, तो अगर कोई देख लेता था ना कि इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ने जा रहा है कहीं ट्यूशन छुप छुपा के, तो मजाक उड़ाया जाता। तब ये तो इको पढ़ रहा है, और बिजनेस स्टडी का तो कोचिंग ही नहीं होता था। हमारे नंबर कम जरूर आते थे उस टाइम पे। 60% में फर्स्ट डिवीजन दिया जाता है, गवर्नमेंट का है ये। अगर आपके 60% आएंगे ना 12th में, तो फर्स्ट डिवीजन दिया जाएगा। क्यों दिया जाता है? उस टाइम जेन्युइन नंबर कम आया करते थे, लेकिन उस टाइम मेहनत के नंबर होते थे। अगर बिजनेस स्टडी की आप कोचिंग पढ़ रहे हो, 95 लिया है, फायदा नहीं है। आपने जितना मेरे पास नॉलेज था उतना ही मैंने आपको दिया, और उतना ही दुनिया समझ रहे हो। सिंपल सी बात है, जो मैं समझा रहा हूं उतना ही समझ रहे हो, और इतनी लगता है कि यही चीज है। लेकिन एक बार एग्जामिनर ट्विस्ट कर जाए ना, थोड़ा सा एग्जामिनर बदल गया, उनका नजरिया बदल गया, बच्चे खत्म, पास होना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ इतना मत सोचो जितना मैं बता रहा हूं, इससे थोड़ा ऊपर जाओ। पढ़ो बुक को, एक एक लाइन को पढ़ो, उसकी मीनिंग निकालो। तो इस चीज को जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना अपनी लाइफ में, तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कतें आएंगी। मैं देखता हूं कितने सारे बच्चे होते हैं हर साल, अगर मैं बात करूं बीकॉम के अंदर, तो हर साल मैं 20,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं बीकॉम के अंदर। 10 से 15, 20,000। सक्सेस कितने होंगे? 20 के 20,000 तो नहीं हो जाएंगे। उसमें से मान लो 10%, 1000, 2000। तो ये आपको देखना है कि आप 10% में, 10% का भी रेशो मैंने ज्यादा बोला, कि 10% में आप हो या नहीं हो। और ये मेहनत ना आपकी अब शुरू हो रही है, और लगातार 5 साल तक आपको मेहनत करना होगा। 5 साल, 5 ईयर। मैं ये नहीं कह रहा मेहनत करने का मतलब ये कि आप खेलना कूदना या फिर फ्रेंड्स के साथ, नहीं, सब कुछ, लेकिन ताबड़तोड़ मेहनत भी। 24 घंटे हैं आपके पास दिन में। यूज आपको कैसे करना है वो आपको डिसाइड करना है, और जो टॉप कर रहे हैं या फिर कामयाब हो रहे हैं वो कैसे यूज करते हैं वो खुद वो डिसाइड करते हैं। वो कभी वापस नहीं आएगा। जो मैं अभी बोल रहा हूं ये समय वापस नहीं आएगा आपका। मैंने बोल दिया, समय चला गया चला गया, टाइम कभी वापस नहीं आता। बस अफसोस जिंदगी भर रह जाता है।
इसलिए उस टाइम को बिल्कुल भी गवाना नहीं है आपने। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, एक किताब नहीं, आप पढ़ने की आदत डालो, और जब नहीं पढ़ोगे ना तो फिर आप वही रट्टू तोते वाली कहानी हो जाएगी। और फिर बच्चे पूछते हैं सर हम क्या करें कि हमें नौकरी मिल जाए। मैं बड़ी सीधी सी बात कहता हूं, कॉमर्स के अंदर एक कोर्स होता है चार्टेड अकाउंटेंट, बहुत प्रेस्टिजियस कोर्स है ये, सबने नाम भी सुना होगा, सीए। अब इन्हीं की सैलरी अगर मैं बताऊं तो 30,000 रुपए भी है, और इन्हीं की सैलरी मैं बताऊं तो 30 लाख रुपए भी है। फर्क है दोनों में। एक ने सिर्फ पढ़ाई क्यों किया? पास होने के लिए। एक ने पढ़ाई किया सीखने के लिए। क्योंकि मार्केट के अंदर जो है ना, वो आपके नंबर काम नहीं आते, मार्केट के अंदर नॉलेज काम होता है। मेरे पास एक अभी काम करने के लिए आई, 12th पास आउट है, तो उसने बोला मुझसे कि सर मैंने कंप्यूटर कर रखा है। मैंने बोला क्या क्या कर रखा है कंप्यूटर में? बोला सर वर्ड कर रखा है, पावर पॉइंट कर रखा है ये। मैंने बोला कोर्स वगैरह किया था? कैसे किया था? बोला नहीं सर मैंने करा था, थोड़ा बहुत कोर्स कर रखा है। ये टेबल मैंने, जैसे ये टेबल होती है ना आपकी, ये टेबल मैंने, ये टेबल दिया, मैंने बोला ये बना के दिखा दो। और ये टेबल कितनी मेरे को, मैंने बोला मेरे को एक ऐसा चाहिए जो कंप्यूटर आता हो, बना के दिखा दो। सैलरी मैंने बोला 15,000 दे दूंगा, 12वीं पास, और क्या लोगे? 6-7 घंटे की जॉब है, उससे नहीं बना टेबल। तो एक आने में और एक करने में बहुत फर्क है। तो प्रैक्टिकल जो चीजें आती है ना, वो चीजें आती है। मेरा मानना है जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड के अंदर आप टॉप पे रहो, कि कोई मेरे से भिड़ नहीं सकता इस फील्ड। ये होना चाहिए आपका, और ये 1 साल 2 साल का नहीं है, पूरे लाइफ का होना चाहिए सर आपका, तब जाके कामयाबी मिलेगी। इसलिए जितने क्वेश्चन दिए जाए ना, चाहे लाइव वाले बच्चे हो चाहे कोई भी हो, उसे देखिए जरूर। सर चलिए पॉइंट नंबर 52 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपकी किताब का क्वेश्चन है और नए वाले टीएस ग्रेवाल के बुक का क्वेश्चन है। क्या कहता है? ए बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। यहां पे ए पार्टनर है, बी पार्टनर है और 3:1 है। 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 3:1, हाँ ठीक है। अप्रैल को देयर कैपिटल आपका 5 लाख। इस तारीख को भी ध्यान रखना है, कई बार एग्जामिनर आपके साथ बता देगा ये 31 मार्च है, तब फिर वो क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगा। यानी ओपनिंग कैपिटल दे रखा है आपको और कैपिटल 5 लाख 3 लाख ड्यूरिंग द 31 मार्च। इस साल में क्या हुआ? फर्म अर्न प्रॉफिट, फर्म ने 5 लाख कमाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है, कमीशन 2% ऑन नेट सेल्स देना है, सेल्स पे। अब लास्ट क्लास के अंदर हमने कमीशन किया था, वो किस पे था कमीशन सर? वो सारा का सारा कमीशन था हमारा किसके ऊपर? प्रॉफिट के ऊपर। सीख रहे थे ना, प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। यहाँ सेल्स पे बोल दिया, कोई बात नहीं, सेल्स पे तो और भी आसान है, सेल्स देख के निकाल देंगे। सैलरी 5,000 रुपए और बी विल बी कमीशन 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस सच कमीशन। मतलब 5/105 करने वाले हैं, ठीक है। पार्टनर ए ने ड्राइंग किया 80,000 और 60,000 रुपए नेट सेल्स दे रखा है। सेल्स किस काम आएगा? सेल्स से कमीशन निकालने के लिए ड्राइंग दे रखा है। आफ्टर द कंसिडरेशन फैक्ट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो भैया सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 साइड में आएगा। नेट प्रॉफिट क्या दे रखा है हमें? नेट प्रॉफिट क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट हमारा 3 लाख नहीं है, 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। और 2 साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का 6% है। तो आप कैपिटल अगर देखें ना, यहाँ पे 5 लाख है तो 5 लाख का 6% होता है हमारा, और 3 लाख है, 3 लाख का 6% होता है हमारा 18। दैट इज आपका हो गया 48, ठीक है। आगे कहता है कि ए को कमीशन मिलेगा, एज कमीशन, ए का कमीशन है 2% और सेल्स देखो नीचे 30 लाख का दे रखा है, तो 30 लाख का 2% मैं यहां पे भी कर देता हूं, 30 लाख रुपए का 2%, दैट इज 6 लाख। कहता है बी विल गेट सैलरी 5,000 रुपए, तो बी का सैलरी लिख देते हैं, तो 60,000 है ना। अब कहता है बी को कमीशन भी मिलेगा,
और सारे खर्चे माइनस करने के। तो अब खर्चों के अंदर देखा जाए तो हम एक पॉइंट करते हैं कि सारे खर्चे में क्या ये खर्चा है, ये खर्चा है और ये भी खर्चा है, तो सब माइनस करेंगे हम। तो 5 लाख रुपए में से हम माइनस कर देंगे क्या क्या सर, 48,000, 60,000 और 60,000 है ना, माइनस कर देंगे। इसको माइनस करने के बाद अब जो प्रॉफिट आएगा इसमें भी एक खर्चा रह गया जो ये बोल रहा है, इसका खुद का कमीशन। तो अगर हम माइनस करें तो क्या आएगा, 1,20 और 1,60, 1,20 1,60, 1,60 माइनस करेंगे तो 3,40,000, 3,32,000। देखिए एक बार 3,32, ठीक है। अब इस पे 5%, 50 है ना। अब इसको काट देते हैं, काटिए इसको, पहले इसको काट लीजिए आप चाहे, 5, 10, 21। अब 21 से ही काट लीजिए, हाँ 7 से कट रही है, 28, 4, 32 नहीं कट रहा, ये पॉइंट में आएगा आपका। अगर हम इसको पॉइंट में आंसर निकालें, मेरा कैलकुलेटर किधर गया, इधर से, इसमें है क्या, है 5 डिवाइडेड बाई 105, ये आ गया 15,809, 15,809, समझे बात। अब जो निकल के आएगा, अब बताइए और कुछ भी है क्या। अब ड्राइंग दे रखा है सर, ड्राइंग का कोई वैल्यू ही नहीं है अगर हम, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ड्राइंग लिखते ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो सर ड्राइंग तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज 5 लाख आपका इधर आ जाता है, 5 लाख इधर आ जाता है, और टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। अब ए में बढ़ जाएगा और बी में, तो 5 लाख रुपए को हम 48, 60, 60, 15, 809, तो ये आ गया हमारा 31, 61, 91। इसको रेशियो में बांटेंगे 3:1 के, इसका आ गया हमारा 2, 37, 14, 2,37,143। देखिए एक बार चेक करिए आप, 79047, मतलब 1-2 रुपए का चलेगा ना वो, 1-2 रुपए का अगर इधर होना तो वो चलेगा। तो अब आप चेक करिए आप कहां गलत कर रहे थे, समझ में आ रहा है, ठीक है। सब कुछ माइनस है, ये ब्रैकेट का मतलब सब माइनस है, ठीक है। चलिए अब वही सारी होगी आपको। क्वेश्चन नंबर है हमारा 54। इस वाले क्वेश्चन में करने का मेन मोटिव क्या है कि हम जनरल रिजर्व को, मतलब क्या है जनरल रिजर्व का मतलब होता है, अभी बताया था जैसे कि प्रॉफिट के कुछ हिस्से को बचा के रख लेना, सभी को नहीं बांट लेना। क्वेश्चन में कहता है आपका अमित, विनीता, चारू 3 पार्टनर है और कैपिटल उनका दे रखा है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, और दे रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां आ जाएगा, तो किसका, अमित, विनीता और चारू, एबीसी हो गई है। 5,000, 10,000 और 15,000, ठीक है। अमित का सैलरी है 10,000 पर मंथ, तो 1,12,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। विनीता का कमीशन है नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, कहता है विनीता वुड रिसीव 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। इसका मतलब बी का जो होगा कमीशन वो कैसे होगा, जो हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है नीचे सवाल में 5 लाख, कितने दे रखे हैं, 5 लाख। और वो भी कहता है
नेट प्रॉफिट कैसे कह रहा है कि बिफोर द आइटम ऑफ द गिवन, मतलब कुछ माइनस नहीं है, नेट प्रॉफिट ये दे दिया। कैपिटल अकाउंट की हम बात नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है, जब आप आगे बढ़ोगे तो सब चीजें समझ में आ जाएगी। कहता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर जनरल रिजर्व। ठीक है भैया, जो भी नेट प्रॉफिट था उसका 10% करना है, तो नेट प्रॉफिट हमारा ये है तो जनरल रिजर्व में चला जाएगा। जनरल रिजर्व को मैं पूरा लिख देता हूं, वैसे जीआर भी बोल देते हैं, जर्नल 10%, दैट इज आपका 5 लाख का 10% निकालोगे 50। यहां पे डिविजुअल प्रॉफिट का वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, समझ रहे हो ना ये बात। अब रह गया सर कमीशन का मुद्दा 5%। तो भैया 5% उसने बोला है कि जो विनीता वुड रिसीव 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। तो 5 लाख रुपए पे पहले कमीशन माइनस कर दो, और कमीशन बोलने की तो बस विनीता ही बात कर रही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5/, समझ रहे हो। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कब 105 हो जाता है और कब 100 हो जाता है, क्योंकि विनीता ने क्या बोला, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। कमीशन किसका, उसी का ही तो कमीशन है एक, तो इसलिए हो गया ये। तो 5 लाख पे 5 डिवाइडेड बाय 105, दैट इज इसका आ गया 23,809 रुपए, 809 रुपए। ठीक है, अब पूरे सवाल में कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, देखो है या नहीं है, क्या मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा। यस सर। हाँ बिल्कुल, क्या कहता है ये, कहता है अमित चारू 3 पार्टनर है, देयर कैपिटल, नहीं देखो रेशियो नहीं कहता है, कहता है देयर कैपिटल स्टूड, ये दे रखा है, लेकिन अभी भी स्टिल रेशियो कहीं भी नहीं गिवन है, तो हम क्या बांटेंगे, इक्वल। अगर कहता ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टूड ऑन देयर कैपिटल, अगर ये शब्द होता प्रॉफिट शेयर, तब हमारा रेशियो होता कैपिटल रेशियो ही क्या बन जाता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे पिछले सवाल में देखा था। तो अब सिंपली हम इसमें से 5 लाख में से माइनस कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 75,000 नहीं 50,000 था, 5,000 था, 5 था, 5 लाख का 1 लाख का 5% था ना, 5 20 30, तो सर 30,000 1 20 50 23,809, तो ये आ गया हमारा 27 61 91। ठीक है, अब ए में बटेगा, बी में बटेगा, सी में क्या बटेगा, प्रॉफिट। अब इसको डिवाइड बस 3 से करना है, तो ये आ गया हमारा 92063, 92064 कर देते हैं, 92063 कर देते हैं, मतलब 1 रुपए का फर्क दिखेगा, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझे, कोई दिक्कत समझ में आया। यहां पे क्या था हमें सीखने वाली चीज, अगर यही बात होता किसका, डिविजुअल प्रॉफिट का, तो पहले हम इसमें से इन तीनों को माइनस कर देते हैं, जो प्रॉफिट होता कहीं बाहर लिख लेते हैं हम, है ना, फिर उसका 10% निकाल के यहां लिखते हैं, फिर दोबारा कैलकुलेट करके फिर कर लेते हैं, समझे बात आप, समझ में आया। तो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है डिविजुअल प्रॉफिट का, तो 55 56 57 58 59 ये सारे क्वेश्चंस आप करोगे, और इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट कह लो इस चैप्टर का स्टार्ट बचता है, वो पास्ट एडजस्टमेंट बच जाता है। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। 5 लाख माइनस करने के बाद 7,619। हाँ 5 लाख में से मैंने 30,000 भी माइनस करा, 1 20 भी माइनस करा, 23,809 भी माइनस किया, और 50,000 भी माइनस किया। कृष्णा खुशी, किसी को कोई डाउट है तो बताइए, अभी तक समझ में आ गया। होमवर्क मैंने दे दिया, लिख भी देता हूं होमवर्क, नई किताब का कौन कौन सा दे दिया मैंने, 55 to 59, और ये जो है ना 59 से अगर P&L एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आया 6 नंबर का, तो इसके ही जैसा आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ये भी समझ लो आप, क्योंकि अब आपके पेपर हो गए हैं छोटे छोटे मार्क्स के। पहले बड़े बड़े मार्क्स में क्या होता था कि और आएगा, कुछ और आएगा और आएगा, अब नहीं हो गया, पेपर हो गया छोटे, 4-4 नंबर 3-3 नंबर 2-2 नंबर में बांट दिए गए, तो अब क्वेश्चंस छोटे आते हैं, लेकिन टॉपिक सब कवर कर लेते हैं वो बुक के। सर प्रॉफिट डिविजुअल वाला एक बार फिर से बता दो, ठीक है, डिविजुअल प्रॉफिट एक बार फिर से बता देते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, चलो ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं कह देता कि डिविजुअल प्रॉफिट होता, तो इसी क्वेश्चन को आपको दोनों चीजें मिल जाएगी। नेट प्रॉफिट में यहां पे लिखता 5 लाख, ठीक है, और यहां पे हमारा मैं सीधा लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं डिटेल नहीं लिख रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000, मैं लिखता सैलरी 1 20, और मैं लिखूंगा कमीशन 23,809, ये हो गया।
इन सभी को माइनस करने के बाद नाउ वी आर गेटिंग, हमारे पास कितना आएगा मैं बता देता हूं, 27, 61, 91 प्लस 50। इन सबको माइनस करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट बन रहा है ना, वो बन रहा है 32, 61, 91। समझे? इसमें से इन सबको माइनस करने के बाद इस 5 लाख में से ये सबको माइनस किया है, तो ये बन गया। दैट इज, ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो पार्टनर में बढ़ जाना चाहिए। बोला रुको रुको, इसे बांटना नहीं है, ये डिविजुअल प्रॉफिट है। इसका 10% पहले जर्नलिज्म में भेज दो, तो लो जी जर्नलिज्म में भेज दिया। इसका 10% दैट इज आएगा 32, 61 और 9, है ना, ये आ गया। अब इसमें से फिर से ये सभी माइनस कर देंगे, तो मैं तो कैलकुलेटर पे जल्दी कर सकता हूं। तो अब जो मेरा प्रॉफिट निकल के आया ना इन सबको माइनस करने के बाद, दैट इज 293,571। अब इसको बांट देना है किसमें, डिवाइड 3, जो कि अलग आएगा प्रॉफिट, तो ऑब्वियस सी बात है ए, बी और सी। 97, 85, 7, 97, 85, 7, 97, 85, 7, ये आ गया 97,857, 90,857। आपके सामने है, एक ही सवाल को मैंने दोनों पैटर्न से कर दिया। अब आपको समझना है, समझ में आया डिविजुअल प्रॉफिट? इसका निकाल के आपने वो किया 326। आपने बोला कि उसको दोबारा माइनस कर। हाँ, तो आप प्रॉफिट नहीं निकालोगे, ये वाला प्रॉफिट भी तो निकालना है ना, फिर दोबारा माइनस करोगे तभी तो आएगा ये, समझे? तो ये हो गया। या तो आप सिंपल कर सकते हो, जब आप यहां तक पहुंच ही गए हो माइनस करके, और यही सिर्फ माइनस करना है, इसको इससे माइनस कर दो, यही आ जाएगा। मेहनत कम जाए, वो तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप जब ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हो ना और प्रैक्टिस ज्यादा करते हो, तो आप खुद ढूंढने लगते हो शॉर्टकट। सिंपल सी बात है, आपको कहीं भेजा जाए, एक जगह डेली जा रहे हो, डेली जा रहे हो, डेली जा रहे हो, तो आप खुद सोचोगे यार इससे जाते हैं, एक बार इस रास्ते से, स्कूल भी जाते हो तो बोलते इस रास्ते से जाके देखते हैं, फिर देखते हो इस रास्ते से जाते हैं, फिर कंपेयर करते हो कौन सा ज्यादा हमें लंबा पड़ रहा है रास्ता, फिर बोलते हो ये शॉर्टकट है, यहीं से जाऊंगा। तो बात वही है, आप इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो इसका शॉर्टेस्ट रास्ता आप नहीं ढूंढ सकते, आपको खुद ही ढूंढना होगा। क्लियर है खुशी? क्वेश्चन 53। हाँ जी, नहीं कैपिटल अकाउंट मैंने बोला था कि आपको नहीं बनाना अभी फिलहाल, सिर्फ और सिर्फ यही चेक करके छोड़ देना है। कैपिटल अकाउंट अभी थोड़े से टाइम रुक जाओ तो आपको पता चल जाएगा सर इतने सारे कैपिटल अकाउंट बनाए, तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। गुडविल चैप्टर हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, उसके बाद सीधा कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाएंगे, टू बैक आ जाएंगे। अब 53 यूनिक क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। 53 में कहता है एबीसी पार्टनर है और कैपिटल इनका दे रखा है 50, 50, 1 रिस्पेक्टिवली, दे करंट अकाउंट भी दे रखा है। करंट अकाउंट का कुछ नहीं करना होता, सिर्फ करंट अकाउंट से ये पता चलता है क्या कि हमारा पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है या फिर करंट है, और कुछ नहीं पता लगता। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स एंटायर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। सी ब्रिंग वर्किंग पार्टनर ऑल्सो एंटायर सैलरी 12,000 रुपए साल का। द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एज, कहता है ये सब करने के बाद कुछ प्रॉफिट बांटने का अंदाज अलग है कि पहले 20,000 इस रेशो में, फिर 30,000 इस रेशो में, रिमेनिंग इक्वली। द प्रॉफिट अर्न 172 बिफोर चार्जिंग एंड अबव आइटम। तो भैया बोलता है 1,72,000 का प्रॉफिट है, इसमें से ऊपर वाली कुछ चीजें माइनस नहीं है, तो ठीक है फिर तो हमारे लिए, है ना। 1 लाख, समझिए इस लाइन को, बोलता है ऊपर वाली कोई चीज इसमें से माइनस नहीं है, ना तो सैलरी माइनस है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस है, तो हमें प्रॉफिट भी तो वही लेना होता है जिसमें से ये चीजें माइनस ना। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो ए का, बी का और सी का रेट दे रखा है हमें कितने परसेंट, 10%। तो 50, 50, 1 है तो 5,000, 5,000 और 10,000, दैट इज 20,000। और एक पार्टनर बहुत मेहनती है जिसकी सैलरी है 12,000 रुपए साल का, सी का, तो सी का सैलरी 12,000। और कुछ भी दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। कहता है प्रॉफिट बांटने का थोड़ा सा हम तरीका अलग रखने वाले हैं, वो सीख लेंगे अभी हम। पहले ये तो पता चले प्रॉफिट आ कितना रहा है। तो अगर हम यहां बात करें इसकी, तो 172 और इधर आ गया 172, और इसमें से हम माइनस कितना कर देंगे, 32,000। तो 32,000 अगर माइनस करते हैं तो हमारा आता है 140। कितने आ रहा है हमारा, यही आ रहा है। कहता है इसमें से पहले 20,000 को ना,
पहले 20,000 को आप जो हम बता रहे हैं उसी रेशो में बांटिए। तो भाई साहब बांटना 140 है, लेकिन 140 अब साधारण तरीके से नहीं बांटना। कहता है पहले 20,000 फर्स्ट 20,000 प्रोपोर्शनेट देयर कैपिटल, यानी पहले 20,000 को, जो 20,000 बोल रहा है बांटने को, इसको आप पता है किस रेशो में बांटिए? प्रोपोर्शनेट ऑन देयर कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल रेशो में। कैपिटल रेशो में आपको कैपिटल रेशो निकालना बताया था, कैसे निकालते हैं? जैसे कैपिटल दे रखा है हमारा ए का, बी का और सी का, 50K और 50K और 1 लाख, तो ये क्या आ जाएगा? 1:1:2 काट पीट के। तो पहले 20,000 इस रेशो में बांटने हैं। तो अगर पहले 20,000 को हम ए में बांटे इस रेशो में, बी में बांटे इस रेशो में और सी में बांटे इस रेशो में, तो कितना बटेगा? 2 2 4 हो गया ये। तो 4 इसको डिवाइड करोगे तो 5,000, तो 5,000 इसके हिस्से में आएगा, 5,000 इसके हिस्से में आएगा, ये बट गया। यानी मुझे यहां ए का भी प्रॉफिट बताना है, बी का भी बताना है, सी का। एक तरीके से ए का प्रॉफिट तो निकल गया भाई साहब 5,000, इसका भी निकल गया 5,000 और इसका निकल गया 10,000, और भी मिलेगा, चिंता करने की बात नहीं। आगे क्या कहता है सवाल में कि अगले 30,000 बांटो जो रेशो हम बता रहे हैं। तो अगले 30,000 अगर मैं लेके चलूं, क्या रेशो बताया इन्होंने? ए, बी और सी में 5 3 2, तो 10 हो गया। तो 10 के हिसाब से बनता है हमारा 3,000, 15,000, 9,000 और 6,000। ठीक है ना? बताओ ये इसको काटने के बाद, ठीक है? तो 15 9 6, 15 9 और 6, बाकी का क्या बोलता है? बैलेंस कुछ बच गया है। तो आप बता सकते हैं बैलेंस कितना बचा? 50 निकल गया तो 90,000 बच गया साहब। और इस 90,000 को बोलता है तीनों में बांट दीजिए, ए में, बी में, सी में। इक्वल का मतलब यानी कितने कितने जाएंगे? तो और इसमें जोड़ देना है हमें 30 30, है ना? और थोड़ा गैप दे देते हैं यहां पे +30। और बी को क्या मिला? 5 9 और +30। और सी को क्या मिला सर? 10 6 +30। थोड़ा नीचे ऊपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके हिस्से में कितना गया? 20 और 30 50। इसके हिस्से में 30 और 9 और 5 14 44। मुझे अंदर ही लिखना था, स्पेस नहीं, आप अंदर लिख लेंगे उसको। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? इसको कितना मिला? 10 6 16 और 30, 16 और 30। तो आप देखोगे इसके अंदर आंसर में भी देखोगे ना, तो आपको मिल जाएगा 140। पहले बताया गया डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट समझते हैं आप क्या होता है? जो प्रॉफिट बांटना है, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। मेरे वाले इस वाले सवाल में डिविजिबल प्रॉफिट क्या था? 1,40,000। आगे कहता है क्या सवाल में सर? आपका बी का, ए का शेयर 50 44 और 46, जो कि हमने निकाल दिया। बताइए कोई डाउट? एक सवाल और आता है इसके अंदर सर, क्या आता है? कई बार सवाल में कह देता है कि डिविजिबल प्रॉफिट के 10% को ना पहले आप कहीं रिजर्व बना लीजिए। सर डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व क्यों? ताकि फ्यूचर में आपको कोई जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल कर पाए। तो आपने क्या करना है, आप इस 140 का, जैसे हमारा ये बना P&L एप्रोप्रिएशन बना, आपने नेट प्रॉफिट लिया जो भी, और आपको पता है डिविजिबल प्रॉफिट क्या आ रहा है? 140 आ रहा है। मैं इसी सवाल का एग्जांपल ले लूं, डिविजिबल प्रॉफिट क्या बन रहा है? 140। तो 140 का 10% का मतलब यहां पे हम एक जनरल रिजर्व के नाम से दे देंगे। सर व्हाट इज द जनरल रिजर्व? हमें फ्यूचर के अंदर अगर अपनी कंपनी के लिए कभी पैसे की जरूरत पड़े तो हमें दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए हम सारे प्रॉफिट को पार्टनर में ना बांट के कुछ प्रॉफिट हम उसके भविष्य के बिजनेस के लिए रखेंगे। तो वो भी तो एक तरीके से हमारा प्रॉफिट कम होगा। तो 10% अगर देखा जाए तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? 140। तो यहां पे आएगा आपका 14,000। तो 14,000 में 140 में से 14,000 जो निकाल के आपने, सब कुछ यहां पे है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, मैं पूरा पूरा लिख लेता हूं 20, और सैलरी भी है, कितना है? 12। ठीक है, बस एक लाइन और ऐड कर देता क्वेश्चन में, 10% डिविजिबल प्रॉफिट का ट्रांसफर करो। इसके बाद हमें क्या करना है, जो फाइनल प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट, उसे बांट देंगे ए में और बी में और सी में। नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 140 में से आप 14,000 रुपए और माइनस कर दोगे, दैट इज आपका आ गया हमारा 1,24,000 कितने? 26,000।
एक 26 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे नॉर्मली जैसे बोला गया, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 54 में ऐसा कोई भी है, एक पॉइंट आ जाता है, मैं कर ही दूंगा 54। देखिए 10% ऑफ नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यहां पे बोला गया है नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। और ऐसे ही मैं आगे चलूं, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है। 54 और 56 को कंपेयर करिए, मैं दिखा भी देता हूं बच्चों को। 54 और 56 को कंपेयर करिए। 54 और 56 को देखा जाएगा तो 54 और 56, देखिए क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर क्या कहता है कि 10% नेट प्रॉफिट, और क्वेश्चन 56 में क्या कहता है 10%। सर इन दोनों में बात में क्या फर्क है, इन दोनों बात में क्या फर्क है सर, ये देखना है। इन दोनों बात की अगर हम बात करें तो फर्क ये है कि दैट इज नेट प्रॉफिट, और ये जो निकला था दैट इज, दोनों में समझ पा रहे हैं। तो अगर 10% नेट प्रॉफिट का बोला तो इसका 10% निकाल के इधर कर देंगे। अगर 10% डिविजिबल प्रॉफिट का बोला है तो जो सब कुछ माइनस करने के बाद फाइनली बचेगा उसका 10% निकाल के करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। समझ रहे हो बात क्या करना है हमें? दोनों में फर्क पता चला आपको? अगर मैंने यहां पे किसका निकाला है, इसका जो 14,000 रुपए है किसका है, ये डिविजिबल प्रॉफिट का। अगर मैं नेट प्रॉफिट का बोलता तो मैं किस पे निकालता, 172 का 17,200 होता, और उसके बाद हम सारा अपना आगे का प्रोसेस करते। समझे बात? तो क्वेश्चन नंबर 54 और क्वेश्चन नंबर 56, और इनफैक्ट आगे जो आएगा 57 उसमें भी ये लाइन है, और आगे जो आएगा 58 उसमें भी लाइन है, और 59 उसमें भी ये लाइन आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे जनरल रिजर्व के बेसिस पे। तो एक बार आप फटाफट से ना इसको नोट कर लीजिए। तो एक सवाल मैं करके दिखा दूंगा 54, उसके बाद के सारे क्वेश्चन ना इसी के जैसे होंगे, ठीक है ना। तो फटाफट एक बार नोट करिएगा। 55 में डाउट है किसी का? हो गया या डाउट है? इंटरेस्ट ऑन लोन है ना। अब देखिए मैं एक 55, इसमें सबसे ज्यादा जो आपको टफ क्वेश्चन लगा कौन सा लगा पहले वो बताओ? 59 लगा? सबके लिए यही है? चलिए 55 में मुझे ये बताइए कि 55 के अंदर आपका जो डाउट था वो क्या था इसमें? सिर्फ लोन वाला पॉइंट? देखिए हमारा क्या होता है, एक ध्यान दीजिए, हमारा एक होता है, जैसे सबसे पहली वाली क्लास आप देखेंगे ना तो उसमें मैंने समझाया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है, ये सीखा था। और उससे पहले हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट होता है वो यहां ट्रांसफर किया जाता है। मैंने ये भी बताया था अगर कुछ ऐसे खर्चे जो यहां पे आने चाहिए अगर इनकेस आपने नहीं दिखाया हो तो हम उसको सही करने का तरीका ये रहता है कि नेट प्रॉफिट यहां पे जो सवाल में दे रखा है वो नेट प्रॉफिट हम ले लेंगे, और जो खर्चा यहां माइनस करना भूल गए क्योंकि हम बैक में तो जा नहीं सकते, वो खर्चा हम यहां माइनस कर देंगे। इसमें से एक इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर जो लोन देता है उसके ऊपर इंटरेस्ट की बात करें तो वो P&L एप्रोप्रिएशन का खर्चा नहीं होता, वो किसका खर्चा माना जाता है? P&L का। जब कभी भी आपको सवाल में पार्टनर्स लोन और उसके इंटरेस्ट बोले, अगर इंटरेस्ट ना भी दे तो आपको पता है 6% देना ही देना है। जब कभी भी आपको पार्टनर्स लोन दे तो आपको अजम्पशन लेना है कि भाई जो अकाउंटेंट रहा होगा उसने गलती कर दी होगी कि पहले इंटरेस्ट माइनस नहीं करा होगा इसलिए लोन दे रखा है, ये अजम्पशन रहता है, ठीक है ना। तो यहां के सवाल में अगर देखा जाए, मैं 55 कर ही देता हूं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि यादू और विधु Y और V एंड R तीन पार्टनर है, Y, V एंड R तीन पार्टनर है, और इनका कैपिटल दे रखा है, फिक्स कैपिटल है, कैपिटल 954 दे रखा है 1 नवंबर। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, कहता है कि पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट फिक्स कैपिटल ऑन रिस्पेक्टिवली ऑन 1 नवंबर इसने लोन दिया कितने का? 8 लाख का फर्म को एज पर एग्रीमेंट, 80,000 का, सॉरी 1 नवंबर को दिया सर, 1 नवंबर को दिया। नवंबर का मतलब हमारा साल इसने नवंबर में दिया। अब चेक कर लेंगे भाई दिसंबर वाला साल है कि मार्च वाला साल है, ये भी देखना जरूरी है हमें। आगे देखते हैं हम क्या कहता है कि पार्टनरशिप एंटायर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राइट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। द फर्म अर्न प्रॉफिट 2,53,000
आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादू लोन, तो जो यादू का लोन था उसके इंटरेस्ट के बाद प्रॉफिट दे रखा है ड्यूरिंग द पार्टनर। यानी कहने का मतलब है जो ये नेट प्रॉफिट दिया जा रहा है आपको 2,53,000, इसके अंदर से इंटरेस्ट जो इससे पहले वाला P&L था माइनस हो गया, तब तो गड़बड़ी नहीं है इसमें, समझो, तब तो मिस्टेक। तो उस इंटरेस्ट ऑन लोन का आप कुछ भी नहीं करना। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता ना तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते। समझ रहे हो बात? क्योंकि आफ्टर का मतलब क्या बताया था, इसमें से माइनस हो चुका है। क्लियर? तो यहां पे दे रखा है आपको, अब सिंपल सा क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को दे दो, वाई वी, अब तो आसान हो गया ये। और 6% है तो 9 लाख का 6% 54, फिर 30,000, फिर 4 इंटू 24,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब सवाल में मजे की बात यह है कि ड्राइंग अमाउंट लास्ट में दे रहा है कि इन्होंने ड्राइंग किया है 80,000, 70,000 और 50,000 रुपए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आ जाएगा। और कौन कौन है, तो नाम इतना बेकार रखा हुआ है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, यहीं पे कैलकुलेट कर दीजिए, 80,000 इनटू में रेट 8% और 1/2 भी होगा क्योंकि यहां पर एनएम शब्द का इस्तेमाल है। 1/2 बताया था ना कि एवरेज करते हैं हम ड्राइंग को। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। 1/2 और ये हम ड्राइंग वाला हमने टॉपिक किया था ना, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था कि एवरेज बेसिस लेते हैं, एवरेज सारा। और आप नोट निकालिए, नोट को देखिए, वहां पे देखिए आपको स्पेशली इसके लिए मैंने नोट भी लिखवाया था। देखो आप नोट देखो, पहले पुरानी बातों को आप याद करो, फिर समझ में आएगा। तो 8 कितने कितने हो गए सर? 58 भी कर लेंगे खुशी अभी। 80,000 8% डिवाइडेड बाय, अच्छा 80,000 का 8%। अगर आप पिछला नोट अगर भूल गए हैं तो आप एक बार देखिए उसको। देख लिया? आपके रजिस्टर में ही तो है 2000। चलिए सर कर लेते हैं, खत्म क्वेश्चन। तो 2 मैंने रफली किया है, फॉर्मेटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बस आपका आंसर बताने के लिए, बाकी फॉर्मेटिंग वही रहेगी जो आपको सिखाया गया है। ठीक है? और ये कितना आ जाएगा? 54, 1 लाख, और सर 2,61,000 में से 1,08,000 माइनस कर दिया 1, और यहां पे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल वाई वी और आर। रेशो क्या है सर? रेशो है इसका 4-3-3, 4-3-7-3-10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4, 61,200। लीजिए जी, सवाल डन। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला सवाल कौन सा करे बताइए? ये कौन सा था क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर 55 था। जो बच्चे लाइव में है ना, वो बुक तो लेना पड़ेगा आपको टीएस ग्रेवाल का। और इनफैक्ट अगर आप दिल्ली से हो तो आपके पास तो होगा ही बुक, क्योंकि दिल्ली में तो यही मेजरली चलता है। न्यू मार्कर कितने सारे मार्कर थे, कहाँ गए? चलिए 55 भी कर लिया हमने। 56 हो गया था। 56 किस किस का डाउट है? 56 बताओ।
इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ यहाँ पे कहता है इंटरेस्ट ऑन, कहता है जर्नलिज्म में तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही लिया था। चलो एक 56 भी कर लेंगे, कर ले 56। ये वाला ना मैं इरेज कर देता हूं, कर दूं इरेज, कर तो रखा है बस करेक्शन तो लगाना था। ठीक है चलो, और जो बच्चे लाइव में होंगे वीडियो मिलेगी वो बाद में देख के नोट कर लेंगे। फिफ्टी सिक्स, एक मिनट रुकिए मार्कर ले लूं मैं, ये चल नहीं रहा ठीक से। ये मार्कर यहाँ क्यों है? हाँ जी 56। अब एक सवाल ये भी होता है सर आपने इसकी जर्नल एंट्री नहीं कराई, तो मैं 56 करूंगा ना, इसकी जर्नल भी समझा दूंगा। ठीक है 56 में जर्नल भी करवा देता हूं, हालांकि बोला नहीं है, लेकिन आप एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अगर जर्नल एंट्री सीख जाते हो तो सबका सीख जाओगे, सीधी बात है। एक सेकंड, ठीक है ना। 56 ही करने जा रहे हैं ना। हाँ कहता है साजल काजल दो पार्टनर है, एक एस और एक जी। ठीक है समझिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 2:1 दे रखा है, आपका देयर कैपिटल दे रखा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ईयर एंडेड 31 मार्च द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5%। ठीक है साहब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साजल का और काजल 25 और 20, आप बताते जाइएगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द काजल कंप्लीटेड लोन बीइंग 3 लाख रुपीस, 3 लाख रुपए का काजल ने लोन दिया था और उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग दे रखा है आपको। अब यहां पे मजे की बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज नहीं दे रखा, तो आपको पता है मैंने बताया था अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रॉफिट के बारे में सवाल ना कहे तो उसके लिए पहले से डिसाइडेड होता है कि प्रॉफिट तो बराबर बांटा जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% पर एनम दिया जाएगा। तो ऐसे ही 3 लाख रुपए पे 6% देखा जाए तो 18,000 रुपए होता है। हम इसको बाद में देख लेंगे, बी एडजस्टमेंट जो दे रखा है। सी एडजस्टमेंट क्या कहता है सर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% और ड्राइंग दे रखा है 1,80,000। तो काजल का ड्राइंग और साजल का ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 1 लाख पे 1 लाख पे कितने परसेंट? 6%। कितना आएगा? 3,000। काजल का 80,000, क्या नाम ऊपर हो गया, ऊपर साजल है, साजल। ये आएगा कितना? अभी पिछले सवाल में समझाया था। और ये वो पॉइंट है जो बच्चा जल्दी जल्दी में गलती करता है और फिर बोलता है हमने सब कुछ ठीक किया लेकिन आंसर क्यों नहीं आया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कहता है 10% डिविजुअल प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है सर, वो तो सबसे लास्ट की एंट्री होगी। और हमें जो नेट प्रॉफिट प्रोवाइडेड है, प्रॉफिट बिफोर गिविंग अफेक्टिंग 7,02,600, तो नेट प्रॉफिट दे रखा है 7,02,600। यहां से माइनस कर दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने क्या कहा अभी, जब कभी भी आपको पार्टनर का लोन देगा P&L एप्रोप्रिएशन बनाते टाइम पे, तो आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा कि उसने पहले जो P&L बना होगा उसमें इंटरेस्ट माइनस नहीं किया होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को माइनस करके दिखाना होगा। जैसे पिछले वाले सवाल में बोल दिया था कि भाई इंटरेस्ट माइनस है, तुम दोबारा मत कर देना इसको। जो पिछला क्वेश्चन बोल दिया था ना, आफ्टर चार्जिंग
हाँ तो बोल दिया था मत माइनस करना, यहां पे नहीं बोला तो समझ जाओ माइनस नहीं हुआ होगा। तो 6% होगा तो 18,000, दैट इज आपका 3 लाख रुपए का लोन था, तो उस पर 18,000 माइनस कर देंगे तो अब हमारा निकल के आएगा फाइनल प्रॉफिट, दैट इज 7,2600 माइनस 18,000, ये आ गया 68,4600। नाउ सवाल में कहता है कि अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी आपको डिविजुअल प्रॉफिट का 10% और देना है, कहां पे, जनरल रिजर्व में। अब देखिए कई बार ना मैं 2 और बाय से सवाल नहीं करता, भूल जाता हूं मैं कई बार, तो एग्जाम में आपको 2 और बाय लगाना है, वो तो अंडरस्टैंडेबल है, आपको पता ही है कि 2 और बाय से स्टार्ट करना। जनरल रिजर्व में डिविजुअल प्रॉफिट, तो सर डिविजुअल प्रॉफिट क्या होगा, पहले हमें यहां पे टोटल करके निकालना पड़ेगा। 684,600 3,2400 690 तो इधर का टोटल आ गया, ठीक है, 690 तो इधर का टोटल आ गया, उसमें से हम माइनस कर देंगे 45,000, तो 45, तो हमारा डिविजुअल प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है ना 645 आ रहा है। अब 645 का 10% आ जाता है हमारा 645, तो डिविजुअल प्रॉफिट था उसका 10%, 10/100 कितने, 64,500। नाउ फाइनली इसका 10% माइनस करके हमारे पास नेट प्रॉफिट रिजल्ट आता है 580,500, और ये साजल और काजल में बढ़ जाएगा। रेशो क्या था, 2:1 के अंदर देखा जाए 3, तो डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 2, प्रॉफिट एक का आ जाएगा 387, 193,500, ये रहा आंसर। जनरल रिजर्व का टॉपिक सर लास्ट क्लास में करा था हमने, और जनरल रिजर्व निकालते कैसे हैं, देखो बहुत सिंपल सा है इसका कॉन्सेप्ट, कि जो भी प्रॉफिट बचता है ना सबको इसको माइनस करने के बाद, उसके बाद 10%, 5% जो बोले उसका निकाल के बस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कर देते हैं। लास्ट वाली क्लास आप बोलोगे तो मैं भेज दूंगा, जो बच्चे एब्सेंट होते हैं तो लास्ट वाली क्लास मैं भेज दूंगा। 6:45 आया, इसका 10% ही है, ठीक है, हो गया। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री, प्रॉफिट चेक कर लो अपनी किताब में, ठीक। पर एनम सवाल कह रहा है, देखो उसके आगे ना छोटा सा पीए लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ही पर एनम होता है। 3 लाख तो लोन तो कभी आता ही नहीं, यहां पे लोन का ब्याज आता है सिर्फ, ठीक है। समझ में आया क्या करा मैंने, नहीं आया। आपको क्या दे रखा था, आपको दे रखा था भैया काजल है साजल है, नहीं क्यों, लोन कौन दे रहा है, काजल ने बोला कि पार्टनरशिप फर्म मैं तुम्हें 3 लाख रुपए का लोन दे रही हूं, तो पार्टनरशिप बोलता है ठीक है तुम्हें हम ब्याज देंगे। अब ये नहीं बोला कितने % देंगे, तो लॉ के हिसाब से कितने % ब्याज बनता है, 6%, तो 6% 18,000 होता है, तो यही 18,000 P&L में जाना चाहिए, जो कि नहीं गया होगा, तो मैंने इसलिए यहां माइनस करके करेक्ट प्रॉफिट कर दिया, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री देखो, बड़ा आसान होता है जर्नल एंट्री। ये कौन सा अकाउंट है साहब, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। तो इसकी जर्नल एंट्री या हम एक साथ ही कर लेंगे, जर्नल एंट्री लास्ट वाले क्वेश्चन करेंगे ना उसमें कर लेंगे, या इसमें से जर्नल एंट्री अगर देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये सारा 2 में है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 2S इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, K इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे होगा। तो मैं एक बार जर्नल एंट्री अभी बता दूंगा, ठीक है ना, एक प्रॉपर क्वेश्चन जर्नल एंट्री के हिसाब से करा दूंगा, जिसमें से जर्नल एंट्री ऐसा क्वेश्चन मैं करा दूंगा जिसमें से एग्जाम में उससे बाहर पूछा ही नहीं जा सकता, जिसमें सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा उसमें, ठीक है। चलिए